नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं से 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति ने कहा, पिछले एक दशक में देश में हुए कई महत्वपूर्ण कार्य, नारी शक्ति को मिला नया स्वरूप। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम के तहत 32,000 परिवारों को मिला लाभ। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के आपदा प्रभावितों को पुनर्वास के लिए 9 करोड़ से अधिक की धनराशि की वितरित। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मिनिस्टर इनोवेटिंग कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल की मजबूत नींव रख दी है। उन्होंने युवाओं से 2047 तक प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने और अपने संस्कारों को हमेशा याद रखने का आह्वान किया। बॉयज एंड गर्ल्स से जो मेरे सामने हैं, आज अमृतकाल में भारत की ठोस नींव प्रधानमंत्री ने डाल दी है। यह मजबूत नींव है। अमृतकाल हमारा गौरव काल है, पर 2047 में भारत दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में होगा। यह भार आपके कंधों पर है, यह आपको करना है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आप हर हालत में, हर परिस्थिति में ऐसा कर दिखाओगे। बच्चों और बच्चियों, मेरा आपसे आग्रह रहेगा, हमें कभी हमारे संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। अपने माता पिता का सदा सम्मान करो, अपने गुरुजन का सदैव आदर करो। आपके गुरुजन आपको भविष्य के लिए शेप करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक में जो काम देश भर में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे तो जमाना वो याद है और धूमल साहब को भी याद है, 90 के दशक में देश की क्या हालत थी, बाद में क्या हुई है। पर पिछले एक दशक में जो काम हुआ है वो सबसे बड़ा नारी शक्ति को एक स्वरूप देने का हुआ है। 3 दशक से कोशिश होती रही, 3 दशक से, पर पार नहीं पड़ी। पर सितंबर का महीना, पार्लियामेंट का नया भवन, स्पेशल सेशन और पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं में माताओं और बहनों को 1/3 आरक्षण मिला। ये बहुत बड़े बदलाव का केंद्र है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने अपने संसद के सदस्यों को अनुराग मॉडल अपनाने की सलाह दी और स्वयं भी इसे अपनाया है। यहाँ के बच्चे बच्चियों से प्रभावित होकर 2 काम किए। माननीय सदस्यगण को मैंने प्रभावित किया कि अनुराग मॉडल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को अडॉप्ट करो। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए हैं। अनुराग एक संस्कृत का नाम है और अनुराग का मतलब है प्रेम और भक्ति। प्रेम भी है, भक्ति भी है, संकल्प भी है। लगातार 4 बार संसद सदस्य बनना आसान नहीं है। एक से एक दायित्व को निभाना निर्भीकता से, संकल्प से, जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुए ये काम अनुराग जी ने किया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा शुरू की गई हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र का हमीरपुर के 2 सड़का में उद्घाटन भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम व्यक्ति की शक्ति को सकारात्मक रूप देने के लिए है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने हिमाचल में एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम से जुड़कर समाज में शिक्षा के प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम के बारे में बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में करीब 9,000 बच्चों और 32,000 परिवारों को इस कार्यक्रम का सीधा लाभ मिला है।
मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 9,000 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लगभग 32,000 से ज्यादा लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और आज आपके ही कर कमलों से 500वें केंद्र का भव्य लोकार्पण आज एक से श्रेष्ठ केंद्र का होने जा रहा है। हमने शिक्षा के साथ साथ आधुनिक उपकरणों को जोड़ने का काम भी किया। हम इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं और हम अपने एक से श्रेष्ठ केंद्रों पर हमारे होनहारों को, भविष्य के कर्णधारों को इसी मूल मंत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत संकल्प की सिद्धि के लिए 360 डिग्री की ट्रेनिंग देते हैं। इनको शिक्षा भी मिलती है, सॉफ्ट स्किल्स भी मिलता है। एक से श्रेष्ठ केंद्रों के माध्यम से हम सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की जनता, विशेष तौर पर बच्चों व महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना है। केंद्रीय मंत्री ने एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि ये मोटिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और परफेक्शन का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बरसात के दौरान आई आपदा से सिरमौर जिले के 1,388 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए आज नाहन में 9 करोड़ 88 लाख रुपए की पहली किश्त वितरित की। इनमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 66 घरों के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि के रूप में 1 करोड़ 98 लाख रुपए की पहली किश्त, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 718 घरों के लिए 6 करोड़ 37 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश ने लगभग 500 लोगों को खोया और 16,000 घरों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दृढ़ता से चुनौतियों का सामना किया और नियमों को परिवर्तित कर 4,500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट कर राज्य को सहायता राशि जल्द जारी करने का आग्रह भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेणुका डैम का कार्य जल्द ही शुरू होगा, जिस पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से बात हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धौला सिद्ध, लूहरी और सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने पर भी उन्होंने केंद्र सरकार से बात की है, ताकि प्रदेश के लिए अधिक से अधिक राजस्व जुटाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 20,000 रोजगार सरकारी क्षेत्र में प्रदान करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 4 वर्षों में हिमाचल आत्मनिर्भर और 10 वर्ष में देश का सबसे खुशहाल राज्य बनेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नाहन में 219 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विद्यार्थियों से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री ने ऊना जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भदसाली में मेधावी विद्यार्थियों को टैब वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 108 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालतें राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। इनके माध्यम से इंतकाल और तकसीम के हजारों मामलों का निपटारा किया जा रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में बताया कि 4 व 5 जनवरी को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 24,091 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें इंतकाल के 20,547 मामले थे। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भविष्य में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करेगी, ताकि प्रदेशवासियों के राजस्व से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र शिमला में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक की। उन्होंने रोगी वाहनों, 108 एम्बुलेंस सेवा, संस्थागत प्रसव, आपातकालीन सेवाएं, दवाइयों के स्टॉक के संबंध में विस्तृत चर्चा की, ताकि ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं से 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति ने कहा, पिछले एक दशक में देश में हुए कई महत्वपूर्ण कार्य, नारी शक्ति को मिला नया स्वरूप। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम के तहत 32,000 परिवारों को मिला लाभ। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के आपदा प्रभावितों को पुनर्वास के लिए 9 करोड़ से अधिक की धनराशि की वितरित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।